जीएम सेकंड ईयर मेंटल डिसऑर्डर, साइकियाट्रिक नर्सिंग एंड नर्सिंग इंटरवेंशन। मेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं और इंटरवेंशन होता है, उससे ट्रीट करने के लिए हम कौन सी जो स्टेप है वो यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि मेंटल डिसऑर्डर जब होते हैं तो उनकी थ्योरीज क्या रहती है, उनके कॉजेज क्या रहते हैं, क्यों होते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने दे रखा है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स या बायोलॉजिकल आपकी जो कॉजेज होते हैं वो। तो जेनेटिक्स और बायोलॉजिकल कॉज होते हैं जो मदर फादर से सीधे का सीधा जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपका जेनेटिक्स आता है, जिसमें आपका जो मेंटल इलनेस है वो मल्टीपल जीन्स। अब यहाँ पे मल्टीपल जीन्स का मतलब क्या होता है आपको पता है, 46 ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में क्या है प्रेजेंट होते हैं। जब भी एक बच्चा बनता है तो 23 मदर के होते हैं और 23 फादर के होते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे का फिजिकल स्ट्रक्चर यूट्रस में बन रहा होता है तो ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं आपका लेडी क्या होते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। जैसी फॉर्म में ये है वैसे में एडजस्ट नहीं होते हैं, किसी जोड़े में से एक छूट जाता है और वो छुटा हुआ किसी और जोड़े के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से परमानेंट मेंटल डिसऑर्डर है जो होते हैं। परमानेंट मेंटल डिसऑर्डर का मतलब ऐसे डिसऑर्डर जो कभी ठीक नहीं होंगे, बंदा मर ही जाएगा, लाइक दैट आपका डाउन सिंड्रोम जिसको हम क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी बोलते हैं। इसमें आपका जो 21 पेयर होता है वो क्या होता है, अफेक्टेड पेयर होता है। तो ये जो आपके जेनेटिक्स जो डिसऑर्डर होते हैं ये लाइफ टाइम ठीक नहीं होते हैं। तो ये इसमें है। दूसरा है बायोकेमिकल। बायोकेमिकल का मतलब होता है कि जब नर्व में दिक्कत आ जाती है, बॉडी के नर्व है, केमिकल रिलीज हो रहे हैं हमारी बॉडी में लगातार, या हमारी डाइट में स्ट्रेस वगैरह है, इसमें जब गड़बड़ होती है तो भी मेंटल डिसऑर्डर है हमारी बॉडी में क्या होते हैं, आ जाते हैं, लाइक दैट एंजाइटी, ओसीडी न्यूरोटिक आपका डिसऑर्डर होता है जो कि हमारी थॉट का होता है, हमारी सोच का होता है। वो चीज गंदी है या नहीं है डजंट मैटर, लेकिन हमारे माइंड में ये चीज बैठी हुई है कि ये गंदी है तो हमको साफ ही करनी है। तो यहाँ पर एक थॉट डिसऑर्डर होता है, ये ट्रीटेबल डिसऑर्डर होता है और हमें इसके लिए किसी डॉक्टर की या मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। अगर फैमिली का सपोर्ट हमें मिलता है तो क्या होता है, हम अच्छे से रिकवरी कर लेते हैं। लेकिन जब ओसीडी एक सीवियर कंडीशन को क्या कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, जहाँ पे हम सफाई के पीछे या जो भी आपको डिसऑर्डर उसके पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि सामने वाले को जान से मारने तक की सोच लेते हैं, तो देन यहाँ पे क्या होता है, फिर हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। वरना ओसीडी हर एक 90% लेडीज में तो होता ही होता है, लेकिन लड़कों में भी होता है। किसी एक काम को जब हमारा बार बार करने का मन करता है, हमें लगता नहीं अभी अच्छे से नहीं हो, मैं तो अच्छे से करूँगा, वो चाहे फोन यूज करना हो, फोन यूज करना भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आता है, जहाँ पे हमें बार बार अर्ज होती है, हमारा मन करता है कि हम करें। जिस काम को बार बार करने का मन करता है तो ये सोचो आप उसके हैबिचुअल हो चुके हो। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है कि हाँ हमें ये हैबिट छुड़वानी है, तो ऐसा नहीं है कि वो हैबिट ना छूटे, वो हैबिट छूट जाएगी। लेकिन अपनी फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है। दवाइयों से जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर है वो कभी भी ट्रीट नहीं होते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल होता है जब बचपन से ही हमारे ब्रेन में किसी चीज को घुसाया जाए, वो होता है जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं जेंडर वाइज बता रही थी, आपके घर में आपके ब्रदर भी होंगे, उसको अच्छे से ट्रीट किया जाता हो, आपको ना किया जाता हो, तो बचपन से ही आपके मन में उसके लिए नफरत हो जाती है। और ये नफरत क्या होती है, कभी कम नहीं होगी, आपके माइंड में ये क्या कर चुकी है, सेटअप लगा चुकी है। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब हमने आपके ब्रेन को ही मॉडिफाई कर दिया, और ये मॉडिफिकेशन एक दिन में नहीं होता, काफी लंबा टाइम लेता है, तब हम किसी के लिए जो अपनी थिंक है, जो थॉट है, वो चेंज कर पाते हैं। चाहे वो अच्छी थॉट हो किसी के लिए हमारे मन में, चाहे वो गलत थॉट हो, हमें एक लंबा टाइम उस बंदे के साथ स्पेंड करना होता है, उसकी एक एक्टिविटी को देखना होता है, तब कहीं जाके लास्ट में हमारे मुंह से निकलता है ना, अरे हम तो इसके बारे में गलत सोच रहे थे, बंदा तो ठीक है। जब हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये का इसमें सबसे पहले इन्होंने दे रखा है, बच्चे को छोटी उम्र में कोई चोट लग जाए, जैसे ब्रेन में कोई इंजरी हो जाए, तो मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। इंपॉर्टेंट अर्ली लॉस सच एज लॉस ऑफ पेरेंट्स। छोटी उम्र में जो बच्चा है उसके मदर फादर में से एक की डेथ होगी हो, गरीबी में उसने बचपन निकाला हो, तो यहाँ पे जो बच्चा होता है उसको हमें बहुत पॉजिटिवली सहारा देना होता है। अदरवाइज क्या करेगा, घर की गरीबी माँ के हालात देखे, कई बार बच्चे क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, वो कोई भी गलत काम करना शुरू कर देते हैं। निगलेक्ट, जब हम बच्चे को निगलेक्ट करते हैं, निगलेक्ट करने का मतलब अभी तो ये भाई सबके एक या दो बच्चे होते तो कोई निगलेक्ट नहीं करता, लेकिन पहले जब ज्यादा बच्चे होते थे, एक इतना एक उतना माँ अपने खेत में काम करने जा रही, तो क्या होता था कि बच्चे निगलेक्ट हो जाते थे। छोटे होते थे तो उन्हें पता नहीं चलता था, लेकिन जैसे मिडिल
पे आते तो ये लगता था कि घर वालों ने फालतू में तुमको पैदा कर लिया। तो इसी वजह से क्या होता था, उनमें मेंटल डिसऑर्डर है जो अराइज होते थे। पुअर एबिलिटी रिलेट टू अदर, जब हम किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते, बातें शेयर करने का मतलब अपनी घर की प्रॉब्लम है या अपने हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है, फ्रेंड सर्कल की प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ जो हम चाहते हैं किसी को बताना लेकिन हम बता नहीं पाते हैं, तो क्या होती है वो चीज़ अंदर पड़े आपके दिमाग को क्या कर देती है, खराब कर देती है। तो ये कोई ये नहीं कि आपको मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, वो मेंटल डिसऑर्डर की शुरुआत हो चुकी है। आपने आज की बात छुपाई है, 2 दिन के बाद कोई और चीज़ होगी, आप उसको भी छुपाओगे, उसके 2 दिन के बाद कोई और चीज़ होगी, उसको भी छुपाओगे। तो धीरे धीरे आपका जो ब्रेन है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगा, रुकावट आएंगी, आप हैबिचुअल हो जाओगे, दूसरों से दूर रहने का, रिलेशन नहीं बनाओगे, उनके पास नहीं जाओगे। तो जब तक आप पब्लिकली किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आते हो या अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हो, तो उस कंडीशन में आपको मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकेट्री में जो आपके मैरिटल पीपल होते हैं उनके अकॉर्डिंग में आपके जो नॉन मैरिटल होते हैं वो ज़्यादा आपके मेंटल डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। ठीक है, शादीशुदा इंसानों से जिनकी शादी नहीं हुई है वो आदमी मोर कैपेबल होते हैं कि उनको मेंटल डिसऑर्डर ज़्यादा। क्यों हो, क्या रीज़न है? रीज़न आपको मैंने पहले भी बताया था, जब हमारी शादी हो जाती है तो चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, वो शाम को घर जाने के लिए ये सोचता है कि घर पे कोई वेट कर रहा है, बच्चे हैं हमारे पे, कोई तेरी वेट कर रहा है। लेकिन जब हम सिंगल होते हैं, मान लो पीजी में या हॉस्टल में रहते हैं, तो हमें ये होता है जाओ चाहे मत जाओ, कौन पूछने वाला है। जब कौन पूछने वाला ये वर्ड आता है, हम बहुत सी प्रॉब्लम है घर वालों को नहीं बता पाते हैं, ये सोच के इतनी दूर बैठे हैं क्या ये हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे है। ठीक है, खासकर लड़कियों में मान लो जिस भी वर्क प्लेस पे आप जाते हो या रहते हो, वहाँ पे आपको कोई परेशान कर रहा है, आप घर वालों को ये सोच कर नहीं बताते हो कि भाई वो घूम फिर के, हमारी सोसाइटी की एक सोच है कि वो कभी लड़की में निकालेंगे, पढ़ाई छुड़वा देंगे। तो ये चीज़ें क्या होते हैं, आगे आगे आपके ब्रेन में डिसऑर्डर्स को पैदा करना शुरू कर देंगे। अभी आप घर वालों से चीज़ें छुपा रहे हो तो जाहिर सी बात है आप सामने वालों को शादी के बाद कैसे बताओगे, नहीं बताओगे। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि इंसान आप घर पे छोड़ के गए और इंसान भी वही है, कुछ बदला थोड़ी ना है। बदले हो तो आप ही बदले हो, आपकी सिचुएशन बदली है। पहले आप घर पे थे, अब आप ससुराल वाले आ गए। ससुराल में तो वैसे भी बोला जाता है लोग बहुत ही ज़्यादा भयंकर होते हैं। तो क्या होता है कि बचपन से अगर अपने पेरेंट्स के मन में अपने लिए विश्वास बनाते हो, छोटी बड़ी चाहे तुम्हारी गलती है चाहे नहीं हो, तो बताते हो, तो फिर भी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी गलती है, किसी XYZ की गलती है, तो एक बार वो आपको सुनना पसंद करती हैं, एक बार वो आपके साथ खड़े होते हैं कि नहीं आज तक इसने झूठ नहीं बोला, आज तक अच्छी बुरी सारी बातें बताई हैं और ये भी बताई है, तो मीन्स इसकी गलती नहीं हुई है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप चीज़ों को छुपाते हो, किसी के सामने शेयर नहीं करते हो, तो ये मेंटल डिसऑर्डर को पैदा करती है। एक्सट्रीम इनर कॉन्फ्लिक्ट, जब आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, थॉट इतने ज़्यादा आते हैं आपको समझ में ही नहीं आता कि कौन सा थॉट पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है। देन आपका इन्वायरमेंटल, कई बार फैमिली अच्छी होती है, हम भी अच्छे होते हैं, सिचुएशन खराब हो जाती है। सिचुएशन समझते हो, सोसाइटी है, इन्वायरमेंट है, वहाँ के आसपास का एरिया है, फैमिली मेंबर्स हैं। कई बार ऐसा नहीं होता है, डिवोर्स होते हैं तो लड़की की गलती होती है, लड़के की गलती होती है, गलती किसी की नहीं होती है। कई बार सिचुएशन गलत होती है, समय गलत हो जाता है। तो इसमें इन्होंने दे रखा है कि आपका कोई ऐसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी एकदम से डेथ हो जाए या डाइवोर्स हो जाए। ठीक है, ये कंडीशन है। डिसफंक्शनल फैमिली लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही हो, लिविंग इन पॉवर्टी, गरीबी ज़्यादा हो, आपको ये लगता हो कि आप अपने खर्चे नहीं उठा पा रहे हो, जॉब और स्कूल बार बार चेंज कर रहे हो, आप उनके सेटिस्फाई नहीं हो। ठीक है, आपने वो पढ़ा था ना मेंटली हेल्दी कैरेक्टरिस्टिक है पीपल की जो है, वो सारी उनके अपोजिट में जो चीज़ें होती हैं वो मेंटल डिसऑर्डर को क्या करती हैं, बर्थ कर देती हैं। इंडियन क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, आपको वो क्लासिफिकेशन याद करनी है। इसके बाद इन्होंने दे दिया कि डिसऑर्डर ऑफ थॉट, सबसे पहले इन्होंने दिया है, अभी आपको बेसिक सा बताया जा रहा है डिसऑर्डर ऑफ थॉट में क्या क्या आता है। आगे ये टाइम टू टाइम इस बुक में वाइड बड़े बड़े होके रहेंगे, थॉट, उनकी मैनेजमेंट, उनका एनर्जी मैनेजमेंट, सारी चीज़ें रहेंगी। तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब होता है जब हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं ये करेंगे वो करेंगे और शाम तक जैसे ही सेंटर की छुट्टी होती है फिर कुछ नहीं है, फिर अपने घर जाना है। इसको फ्लाइट ऑफ आइडिया बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ प्रेशर ऑफ थॉट, प्रेशर ऑफ थॉट का मतलब जिस चीज़ को हम सोचना नहीं चाहते, प्रेशराइज करके वो थॉट हमारे
मन में बार बार आता है, बार बार वही चीज आती है जो कि हमने कर दिया है और अब हमें ये डर लग रहा है कि इसको शॉर्ट आउट हम कैसे करें। प्रेशर क्या करेगा, यार एक बार गलती नहीं बता दी, घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, दो थप्पड़ तो मारेंगे, दूसरे मिनट क्या आएगा, दो नहीं मारेंगे, जब बहुत ज्यादा मारेंगे। तो वो थॉट है वो बार बार क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रेशराइज करता रहता है। कोवैरिटी ऑफ थॉट, विचारों की गरीबी, आपके माइंड में गुजरता ही नहीं है, आपको यही नहीं पता इसी इस टॉपिक से जो भी बात हम कर रहे हैं कैसे तरह के थॉट हैं, कैसी तरह की ओपिनियन है जो हम किसी वर्क प्लेस में रख सकते हैं। यानी कि आपका ब्रेन इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि किसी के सामने आप अपनी पर्सनल ओपिनियन दे पाओगे। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे भी तो हम लोग करके देख सकते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो मैं जो थॉट दूंगी उसका भी पॉजिटिव नेगेटिव की वेट करनी पड़ेगी हमको, जो तुम दोगे उसकी भी करनी पड़ेगी, तो क्यों ना दोनों चीजों को ट्राई किया जाए। तो ये क्या होते हैं, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी पे डिपेंड होता है कि आप कितने विचारों के धनी हो, कितने गरीब हो। स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास थॉट ज़्यादा नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो इतना ही सोचते जितना टीचर करवाता है। 100 में से कोई एक आधा ही स्टूडेंट ऐसा होता है जो कभी टीचर के सामने अपनी ओपिनियन रखता है कि जी क्या इसका जो आप बता रहे हो इसका ये भी हो सकता है। कोई बहुत 100 में से एक आधा स्टूडेंट करता है, अदरवाइज जो टीचर बताता है आप वो भी पूरे नहीं करते। तो इस कंडीशन में बोला जाता है कोवैरिटी ऑफ थॉट, आपके ब्रेन में विचारों की या ओपिनियंस की क्या है, गरीबी है। थॉट ब्लॉक हो जाने का मतलब मेरी बात क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कभी तू कुछ कर मैडम करने खड़ी कर कुछ अलग है बता। तो अगर आपके माइंड में थॉट आती है तो भी आप उनको क्या कर लेते हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो, उनको रोक लेते हो। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने दे रखा है आपका डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। ओके अभी मेरे को एक बार ये देख ली दो कहाँ से ये शुरू करना है।